कोई भी एक भी दिन परिवार के लिए नहीं दे रहा है। दोनों लोग राष्ट्र निर्माण के लिए लगे हुए हैं, सम्मानित विनोद कुमार बंसल जी और हमारी बहन जी विमलेश बंसल जी। बच्चे भी इस समय उनके, दोनों बेटियां घर पे आई हुई हैं, और वो कह रही थी कि भाई साहब बच्चों को समय देना है। हम जानते हैं कि वो कहती रहेंगी, लेकिन समय तो राष्ट्र को ही देती रहेंगी। ऐसी हमारी यह दिवाली भारत वाली बहन विमल विदेही जी, दर्शनाचार, स्वागत बंदन अभिनंदन। आइए बहन जी। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः, आसीनायोतते नमः। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती वर्ष आने वाली है। आर्य समाज का भी स्थापना दिवस 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं 2 वर्ष बाद। और स्वामी जी का दीपावली के दिन निर्वाण हुआ, तो वो भी 140 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और 10 वर्ष बाद निर्वाण दिवस भी आने वाला। तो चूंकि स्वामी जी आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं और हम सभी के आदर्श गुरु रहे हैं, और एक दीप दीप में विलीन हो गया, लेकिन हम सबको वो जरूर दीप दे गए, अनेकानेक ग्रंथों के माध्यम से, अनेकानेक कर्तव्यों के माध्यम से। ऐसे ही इस कार्यक्रम का संचालन बहुत ही मधुरता के साथ, कुशलता के साथ कर रहे मेरे प्रिय भाई आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी, आर्य रत्न, जो शिक्षक हैं। शिक्षक होते हुए भी इतनी जगह जगह पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर चारों ओर आप धूम मचाते रहते हैं। और एक और इतनी अच्छी बात है, कोई भी विद्वान इन्होंने नहीं छोड़ा, अपने मंच पर बुलाने से भी, और उनकी हर अच्छी बात को भी अपने फेसबुक या किसी और भी माध्यम से, सोशल मीडिया के से लोगों के सामने रखने से ही। ये मैं इन्हीं के मंच पर इस चीज को देखते, सभी लोग अपनी अपनी चीज लगाते हैं, हम भी अपना सामान लगाते हैं, लेकिन किसी और की अच्छी चीजों को ला करके हम सबके समक्ष प्रेजेंट करते हैं। ये भी हमारे लिए आज प्रेरक बने हुए हैं। तो ऐसे भाई को भी नमन करती हूँ। और जिनकी सन्निधि में यह कार्यक्रम हो रहे हैं, वो तो हम सभी के प्रेरक और आदर्श हैं ही। आदरणीय श्री पुरुषोत्तम वानप्रस्थी मुनि जी मेरे पितृतुल्य हैं, और जो हमारे इस कार्यक्रम के सहयोगी और सूत्रधार हैं, आचार्य श्री भवदेव शास्त्री जी अजमेर, एवं आचार्य शिवदेव जी गुरुकुल पौंधा, तथा हमारे आदरणीय भाई राकेश जी, श्रीमान राकेश आर्य जी, जो कि उगता भारत के संपादक भी हैं, जिनकी मेरी पहचान उगता भारत पत्रिका से हुई, जिसमें इन्होंने अनेकानेक लेख मेरे दिए, कविताएं दी। और वो भारत समझो अभियान के ही प्रणेता हैं, सूत्रधार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वही इस पत्रक में भी उनका लिखा हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे वो कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे भाई राकेश आर्य जी, जिनको भी मैं नमन करती हूँ। और साथ ही साथ मेरे जितने भी बंधुजन जहां से भी जुड़े हैं, जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, देश से, प्रदेश से, विदेश से, उन सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए सादर नमस्ते कहती हूँ। और दीपावली की सभी को, 5 दिवसीय महोत्सव पर्व दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और लख लख बधाइयां भी प्रेषित करती हूँ। परमात्मा हम सभी के जीवन को आलोकित करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने विषय की ओर आती हूँ। ये दीपावली भारत वाली, ऐसा कुछ नाम ऐसे अटपटा सा लग रहा होगा बहुत लोगों को, पत्रक में देखा होगा कि इन्होंने ये क्यों, किस तरह से विषय को इस तरह कर दिया। क्योंकि वास्तव में
हमारे देश में एक राजा हुए चक्रवर्ती सम्राट, जिनका नाम भरत था। उनके ऊपर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। और चक्रवर्ती सम्राट का तो अर्थ आप सभी समझते हो, कितना बड़ा सम्राट होता है, कितने देशों के ऊपर उसका शासन चलता है। उस इतिहास पर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इतिहास की बात है भाई राकेश जी से आप सुन लेते हैं। उसके बाद में शकुंतला के पुत्र भरत हुए। ये जो भरत का नाम है उनके ऊपर नहीं था। और जो एक सामान्य सी व्याख्या कर दिया करते हैं कि भानु में रथ, अर्थात वो एक साधारण सरल है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष सदा से ही प्रकाश में रथ रहा है, इसलिए उसको ऐसा कह दिया करते हैं। लेकिन बेसिक जो नाम जो आया वो तो एक चक्रवर्ती सम्राट जो भरत हुए उनके नाम से इस भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। तो हमारा जो जो पर्व है, ये दीपावली का पर्व है, ये त्रेता काल से भी पहले से मनाया जाता रहा है। वेद में इसका जो नाम आया है वो नवसस्तेष्टि यज्ञ के रूप में आया है। यहाँ पर सभी विद्वजन जो भी मुझको सुन पा रहे हैं वे भी सभी इसी तरीके से कहते हैं, और मैं भी आज उसी तरीके से कहने वाली हूँ। नव नया सत्य फसल और इष्टि यज्ञ, नई फसल से यज्ञ करना। तो लेकिन दीपों का संबंध कहाँ है इससे, ये समझने की बात। प्रकाश से संबंध कहाँ है भाई? अगर हमारे पास प्रकाश होगा, अगर हमारे पास लाइट होगी, अगर हमारे पास ज्योति होगी, अगर हमारे पास ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञान होगा, तभी जाकर के हम दीपावली मना सकते हैं। बाकी तो सब खाना पूर्ति चल रही है। भौतिक प्रकाश बस कर रहे हैं हम, वो भी जरूरी है, भौतिक प्रकाश भी जरूरी है, क्योंकि ये घोर घनी अंधेरी रात अमावस्या है। और इसी अमावस्या के दिन ही महर्षि दयानंद सरस्वती को निर्वाण प्राप्त हुआ। और निर्वाण का सीधा सीधा अर्थ होता है मोक्ष, शांति। और उसी शांति की ओर हम सभी भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमको वो दीप दिया। और वो दीप कौन सा था? वो ज्ञान का दीप था। इसीलिए मैंने आज इस विषय को जो लिया वो इस तरह से लिया कि हमारा भारतवर्ष तो शुरू से ही ज्ञान का उपासक रहा है। शुरू से ही प्रारंभ से ही अपना माइक बंद करेंगे तो मैं कह पाऊंगी। ओम। जी अपन जी माइक बंद कर दिया है। जी जी जी। तो ये जो पर्व है, ये पहले तो हमको ये समझना है ये पर्व होते क्या है। पर्वती पूर्यति जनान आनंदेन इति पर्वः। पर्व उसका नाम होता है जो हमको पूर्णता दे, जो हमको प्रसन्नता दे, जो हमको प्रेरणा दे, और जो हमको प्रेम दे। ये चार ही चीज हमारे जीवन में आती हैं पर्वों के द्वारा। इसलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर कह दिया, ये पर्व हमारी संस्कृति को मजबूत बनाया करते हैं। और कुछ ऐतिहासिक भी इसके साथ साथ जुड़ते चले जाते हैं। जैसे कि भगवान राम का एक प्रसंग जुड़ गया, जबकि वो तो चैत्र मास में ही गए और 14 वर्ष पूरा करने करके चैत्र मास में ही वो आए। लेकिन उनके साथ क्यों जुड़ा? शायद ये आपके लिए नई विषय बात जाएगी। उनके साथ इसलिए जुड़ा, जैसे हमने देखा है पंजाब के क्षेत्र में जब हम जाएंगे, किसी के घर में बालक पैदा हुआ हो तो वो क्या करते हैं, उस वर्ष आने वाली लोहड़ी को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पकड़ने की बात है, तर्क की बात है ये। और तर्क को महर्षि आनंद सरस्वती ने ऋषि कहा है। इसी प्रकार से जब भगवान राम जिस वर्ष में आए, 14 वर्ष का वनवास झेल करके पूरा करके और रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके आए, चैत्र मास में आ गए। लेकिन जो दीपावली थी वो कार्तिक मास में आई, उसी वर्ष में आने वाली थी। तो लोगों ने, जब राम जी आए हैं, राज्य भी उनको मिल रहा है, तो लोगों ने घर घर दीप जलाए। इस तरह से हमको इस विषय के प्रसंग को लेना चाहिए। तो इससे भी हमारे पर्व में और मजबूती मिल जाती। इसलिए आम जनता में ये प्रचलन बात हो गई कि राम जी इन दिनों में आए। ऐसा नहीं है, आए तो उसी समय पर, लेकिन उस वर्ष की दीपावली यही थी, इसीलिए इस दीपावली पर घर घर पर दीप जलाए। दूसरी बात, जब घोर घना अंधकार होता है तो व्यक्ति को दीप जलाने चाहिए कि नहीं जलाने चाहिए? जलाने चाहिए ना। तो घर घर में दीप जले, फिर तभी तो अंधेरा दूर होगा। एक घर में अगर यज्ञ हो जाए तो क्या पूरे संसार में यज्ञ हो जाएगा? नहीं होगा। एक घर में दीपक जल जाए तो पूरे घर में फिर क्या आवश्यकता है किसी को दीपक लाने की? कोई आवश्यकता नहीं, अगर एक घर के दीपक से हो जाए तो। दीपक की भी एक सीमा है, लिमिट है। जैसे सूरज की एक लिमिट है, ऐसे ही दीपक की एक लिमिट है। लेकिन परमेश्वर ही एक ऐसा है जिसकी जो अनलिमिटेड है, असीमित है।
और उसी का प्रकाश, उसी का दिया प्रकाश सभी सूर्य में, चंद्र में, पृथ्वी पर सब जगह पे आ रहा है। माध्यम एक सूर्य बनाया है कि सूर्य के द्वारा ही चंद्रमा चमकना है, सूर्य के द्वारा ही पृथ्वी पर प्रकाश आना है। तो जो दीपावली का पर्व है, दीपों की आवली अर्थात दीपों की कतार, एक घर से दूसरे के घर, दूसरे से तीसरे के घर, तीसरे से चौथे के घर, प्रत्येक घर को आलोकित कराने के लिए ये दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। सिर्फ मैं ही प्रकाश में ना रहूं, मेरे लखन भैया के घर में भी प्रकाश हो। सिर्फ लखन भैया के प्रकाश घर में ही प्रकाश नहीं हो, इनकी मौसी चाची ताई के घर में भी प्रकाश हो। सिर्फ इनकी मौसी चाची ताई के घर में ही प्रकाश नहीं हो, इनके पूरे गांव भर में प्रकाश हो। और सिर्फ इनके गांव भर में ही प्रकाश नहीं हो, इन्हीं के गांव भर में प्रकाश नहीं हो, मेरे और आपके सबके गांव में प्रकाश हो। और सिर्फ मेरे और आपके घरों में ही प्रकाश, गांवों में प्रकाश ना हो, पूरे भारतवर्ष में प्रकाश हो। और पूरे भारतवर्ष में ही प्रकाश ना हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व के भीतर प्रकाश हो। ये दीपावली ये बताने आती है। लेकिन हमारे जो देश काल और वातावरण जो है भारत का, विदेशों से थोड़ा भिन्न है। हमारे देश के भीतर 3 ऋतुएं बड़ी बड़ी आ जाती हैं। वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु है। अब ये जो काल आया है वो 6 मास के बाद सीधा परिवर्तन का काल आया है। अब यहाँ पर शारदीय नवसस्येष्टि के रूप में इस दीपावली को हम मनाते हैं और मनाते चले आ रहे हैं। ये जो दीपावली का नाम हुआ, या फिर विजयादशमी का नाम हुआ, या फिर होली का नाम हुआ, या फिर ये श्रावणी का नाम हुआ, ये सभी की सभी नाम तो आदि सृष्टि से नहीं थे। क्यों? क्योंकि वेदों के भीतर कहीं ये नाम नहीं है। लेकिन सामाजिक विद्वानों ने उस चीज को पकड़ा और एक नामकरण किया। और मैं तो यहाँ से आगे एक नामकरण और कहना चाहती हूँ। ज्ञान ज्योति पर्व के रूप में आगे आने वाली दीपावली को एक और पर्यायवाची नाम मिल जाएगा। इसको ज्ञान ज्योति पर्व के रूप में, जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती के पत्रक में भी लिखा होता है, ज्ञान ज्योति पर्व मनाएं। तो ये तो और अच्छी बात है। जैसे एक बालक के बहुत सारे नाम होते हैं, तो जो शारदीय नवसस्येष्टि नाम है, जो वेद से निकला नाम है, जिसके वेद के मंत्र आए हुए, वेद के भीतर मंत्र आए हैं। मंत्र कौन सा आया है? तो आप जब यजुर्वेद का 18वां अध्याय खोलेंगे, उसका 12वां मंत्र है। वहां पर क्या आया है कि कौन कौन से अन्न से किस किस प्रकार से आप यज्ञ करो और दीपावली को मनाओ। क्यों? क्योंकि इन दिनों जो ऋतु का परिवर्तन आया है, वो शरद ऋतु में आने वाले अन्न, फल, फूल, औषधियां आई हैं। और ये भारत देश जो है हमारा, मैंने भारत वाली इसलिए लिखा, भारत देश जो है उसको ये सुविधाएं अधिक प्राप्त हैं। सबसे पहला जो जन्म हुआ, जो तिब्बत में हुआ, ये भारत का ही भूखंड था। और भारतवासियों को, जो जिनको हम आज भारतवासी कह रहे हैं, वे सब आर्यवर्तीय थे, आर्य थे। वे सभी की समय इसको उत्तम भूमि जान करके, ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। जब 8वां समोल्लास खोलेंगे, वहां पर पूरा विवरण इसका मिलता है। इसको उपयुक्त भूमि समझ करके सारे के सारे यहाँ पर रह गए। क्यों? क्योंकि यहाँ का देश काल और ऋतु का जो परिवर्तन है, इतना बड़ा बढ़िया कहीं भी नहीं नजर आता। 4 मास वर्षा काल, 4 मास ग्रीष्म काल, 4 मास शरद काल। और फिर अगर इसको 2 भागों में विभाजित करें, तो ये जो है जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन, इसी तरीके से अब ये शरद ऋतु का काल है। और शरद ऋतु इतनी भयानक होती है, बीमारियों की चपेट में व्यक्ति आ जाता है। इसलिए लोगों को आशीर्वाद भी दिया जाता है। क्या देते हैं? व्यक्ति 100 वर्ष तक जियो, 100 शरद जियो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने बीमार इस शरद ऋतु में होते हैं लोग, उतने ग्रीष्म में नहीं होते। ऐसा हमको सुनने में आता है। क्योंकि ग्रीष्म में जो सूर्य की तपिश जो होती है, उसके कारण बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, जो वायरस है, विषाणु, वो जल जाया करते हैं, मर जाया करते हैं। और इन दिनों जो परिवर्तन हो रहा है, इन दिनों बड़ा जबरदस्त परिवर्तन होते के साथ ही व्यक्ति एकदम उसको सहन नहीं कर पाता। क्योंकि हमारा पिंड भी उन्हीं तत्वों से बना है जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। उन्हीं 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना, उन्हीं 5 तत्वों से ये पिंड बना। तो जैसे जैसे ब्रह्मांड में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे पिंड पर प्रभाव आना स्वाभाविक है। हमारे वात, पित्त, कफ, ये इम्बैलेंस अर्थात असंतुलित होना स्वाभाविक है। इसीलिए इन दिनों क्या कहा ऋषियों मुनियों ने, क्या कहा? ईश्वर की वाणी को पकड़ा, नवसस्येष्टि यज्ञ के मंत्रों को पकड़ा और कहा कि इन अन्नों से जो आए हुए नवान्न है, इनसे हम यज्ञ करेंगे। और वैसे भी यज्ञ का एक विधान होता है कि पहले कोई भी नवान्न चीज आती है, नवान्न कोई भी आता है, जैसे गेहूं, चना, मटर, बाजरा, जो भी आता है, जिस ऋतु में भी आता है, उसका पहले एक नियम होता है कि जब भी अपने घर लाएंगे तो पहले ईश्वर को समर्पित करेंगे। ईश्वर को समर्पित का अर्थ ये नहीं है कि
ईश्वर को मुंह है तो उसको खिला दिया। ईश्वर को समर्पित करता है कि ईश्वर के जितने भी देव हैं, जिन देवों की आहुति हमारे लिए पृथ्वी माता ने लगा करके हमको दी है, उगा करके दी है, उस आहुति को हम स्वयं अकेले ना खाएं। तेन त्यक्तेन भुंजीता, यही तो प्रकाश लाना है, यही तो दीपावली मनाना है। त्याग पूर्वक संस्कृति हमारे भारतवर्ष की रही है हमेशा से। त्याग कर करके हमने इस देश का उत्थान किया है, और इसको महोत्सव भी कहते हैं, महान उत्सव जो उत्थान की ओर ले जाए, ऐसा बड़ा उत्सव। सब कहते हैं सवन को, अर्थात यज्ञ को, जिस कार्य को करने से हम ऊपर की ओर चढ़ जाएं, अर्थात ईश्वर की ओर बढ़ जाएं, अर्थात देश परिवार समाज का कल्याण कर जाएं, विश्व की कल्याण की भावना से हम ओतप्रोत हो जाएं और लोगों को भी अपने साथ लेकर के चलें। ऐसे कार्यक्रम करने को ही महोत्सव कहा जाता है, ऐसे बड़े कार्यक्रम। तो ऐसे महोत्सव कैसे मनाए जाएंगे? तो यज्ञों के द्वारा, बृहद यज्ञों के द्वारा, सामूहिक यज्ञों के द्वारा। जैसे होली में एक सामूहिक बृहद यज्ञ किया जाता है, इसी प्रकार से दीपावली पर भी एक सामूहिक बड़ा यज्ञ कुछ लोग मिलकर के ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। क्यों? जिससे संक्रमण से बचा जा सके। ये भारत हमको यही प्रकाश दे रहा है, पहले तुम शुद्ध ज्ञान करो। जब तक तुमको ये शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, ये पर्व क्या, इनको दीपावली क्यों कह रहे हैं, इनको इस प्रकाश क्यों किया जा रहा है, और इन अन्नों से होगा क्या, क्यों ये यज्ञ के लिए मंत्र आ रहे हैं वेद के भीतर, जब तक हम इन चीजों का पर मंथन नहीं करेंगे, तब तक हमारे भीतर से कुछ मोती नहीं निकल सकते। जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना, क्या समुद्र मंथन, पुराणों में एक कथा आती है कि समुद्र मंथन हुआ। क्या समुद्र मंथन है? ये मन का ही मंथन हुआ था। व्यक्ति, देव और असुरों में झगड़ा हो गया वहां पर। और जब झगड़ा हो जाता है तो किसी बड़े सुप्रीम पावर के पास जाते हैं, तो विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान का मतलब ये नहीं है कोई अलग से विष्णु है। विष्णु परमात्मा का, ओम परमात्मा का ही एक नाम है। उसका अर्थ होता है सर्वव्यापक, जो सब जगह पे रहने वाला है। तो भैया वो उनके पास पुकार करने लगे, देवता भी पहुंच गए, असुर भी पहुंच गए। तो उनका निपटारा कैसे किया जाए? तो बोले तुम मंथन करो, समुद्र मंथन करो, नागपाश बना करके समुद्र मंथन करो। तो नागपाश किसको बनाया जाएगा? अगर आज मैं आपसे कहूं तो कैसे समुद्र मंथन करेंगे? अपने मन को ही हम मन मथते हैं। कैसे मथते हैं? एक कोई लक्ष्य सामने रखते हैं। कौन सा लक्ष्य सामने रखते हैं? नाग क्या? नाग माने चेतना। उस ईश्वर को ही लक्ष्य को सम्मुख रखते हैं हम। तब जाकर के उन्होंने मंथन किया तो देखा, अरे मेरे भीतर तो बहुत सारा विष बड़ा पड़ा है। तो इसीलिए आपने देखा होगा उस पुराण की कथा के भीतर क्या लिखा है, जब उन्होंने मंथन किया, समुद्र मंथन किया, समुद्र कहते हैं मन को, समुद्र कहते हैं हृदय को। जब मंथन किया क्या निकला? सबसे पहले व्यक्ति विचार करता है मैं कैसा हूं, तो विष निकला, हमारा विष निकलेगा, ये काम क्रोध रूपी। फिर उसके बाद क्या निकलेगा? कहते हैं उसमें 14 जो रत्न निकले, उसमें से दूसरी कामधेनु निकल आई। वो कामधेनु क्या है? जब व्यक्ति मन का विचार करता है, मन का मंथन करता है, तो क्या करता है? कामधेनु गाय ही वो यज्ञ है, स्वर्ग कामो यज्ञ, जिससे कि तुमको सुख की प्राप्ति होती है, तुम्हारे घर सुख से भरते हैं। तो जब विष निकल जाएगा, विकार निकल जाएंगे, तो हम सुख से भर जाएंगे, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। वो कामधेनु गाय है मन की निर्मलता। जब व्यक्ति विचार करेगा, मंथन करेगा, तो इस प्रकार से 14 रत्न निकलते हैं वहां पर। कभी मैं प्रेजेंट करूंगी क्योंकि मेरे पास विषय बहुत है। फिर उसके बाद में उच्च श्रवा घोड़ा निकलता है। वो क्या है? घोड़ा क्या करता है? गति करता है, दौड़ता है वो सड़कों के ऊपर। हम लोग कैसे विषयों की सड़कों पर दौड़ रहे हैं, है ना, तेजी से। लेकिन उच्च श्रवा घोड़ा क्यों लिखा है वहां पर? हमको अपने मन के घोड़े को कहाँ दौड़ाना है? हमको उत्थान की ओर, ऊंचाई की ओर लेकर के जाना है, ईश्वर के पास लेकर के जाना है। तो वो इस प्रकार से कहते हैं, जब व्यक्ति का विष निकल जाता है, ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष निकल जाते हैं, जब उस व्यक्ति के भीतर से अहंकार निकल जाता है, तो व्यक्ति का मन स्वच्छ हो जाता है, स्फटिक मणि के समान हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो फिर विषयों की सड़क पर दौड़ने की जगह पर परमात्मा की सड़क पर दौड़ता है, अर्थात परमात्मा के उन साधनों को अपनाने का प्रयोग कर साधन को अपनाता है वो, जिससे कि ईश्वर की प्राप्ति हो सके। क्योंकि बिना ईश्वर की प्राप्ति के, बिना समाधि के व्यक्ति को असली ज्ञान नहीं हो सकता, प्रज्ञा का आलोक नहीं हो सकता। और ये दीपावली बताने के लिए आई है, जो अमावस्या है वो अविद्या की प्रतीक है, अंधकार की प्रतीक है। आज हम क्या घोर घने अंधकार में नहीं पड़े? क्या हम अविद्या में नहीं पड़े? क्या हमने शरीर को सर्वे सर्वा नहीं समझ रखा है ना? जबकि ये तो शरीर तो नश्वर होने वाला है, जाने वाला है। जो नहीं जाता है वो क्या नहीं जाता? वो आत्मा हमारी नहीं जाती। तो इस प्रकार से कहते हैं 14 रत्न निकलते चले गए। व्यक्ति का पहला विष निकला, फिर व्यक्ति के भीतर का मन निर्मल होता चला गया। फिर उसके बाद में जो विषयों की दौड़ होती थी, रूप रंग रस
गंध स्पर्श में, अर्थात 5 उनमें विषयों में वो भी सब बंद हो गई व्यक्ति की। फिर कहाँ चलने लगा? अरूपम, अरसम, अगंधम, अस्पर्शम, अर्थात जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, रस नहीं, ऐसे उस सत्ता को पाने के लिए फिर वो चल पड़ा। तो इस प्रकार से फिर कौस्तुभ मणि निकली। फिर उसके भीतर जब मन निर्मल हो गया, ईश्वर की ओर व्यक्ति दौड़ने लग गया, ऐसा विचार कर रहा है। यही तो समुद्र मंथन है। कोई समुद्र मंथन वो नहीं है जो आप समझा करते हो। इसलिए पुराणों की कहानियों को भी समझो, उसमें भी बहुत सारा सार छुपा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसलिए मना किया कि लोगों को वैदिक सिद्धांत का ज्ञान न होने से जो सामान्य व्यक्ति है वो फंस जाएगा। जब व्यक्तियों को वैदिक सिद्धांत का ज्ञान होगा तो वो अलंकारों को समझ लेगा। जब हम साहित्य में हिंदी में एमए कर रहे थे, साहित्य हिंदी में, तो हमें ये चीजें बताई जाती थी कि किस तरीके से शब्दों को कहा जाता है, वाक्चातुर्य को समझाया जाता था वहां पर। तो वहां पर ये अलंकारों को भी समझाया जाता था। तो वो जो समुद्र मंथन है वो किसका है? मन का मंथन है। अपने मन से हम विचार करें इसको। तो कौस्तुभ मणि निकली, अर्थात भक्ति निकली। और भक्ति तो होगी जब मन निर्मल हो जाएगा, विकारों के विष निकल जाएंगे हमारे भीतर से, जब हमारी जो सड़क है वो ईश्वर को पाने की हो जाएगी। यही तो दीपावली है। और जब अविद्या हमारी नष्ट हो जाएगी, अविद्या नष्ट कैसे होगी? जब हमको सही यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। यथार्थ ज्ञान कैसे होगा? जब हम ईश्वर के समीप बैठ जाएंगे, ईश्वर की वेद वाणी के समीप बैठ जाएंगे। यही भारत वाली दिवाली होगी। हमारा भारत देश ऋषि का देश, हमारा भारत देश कृषि का देश, हमारा भारत देश ऋषि का देश। ऋषि कहते हैं वर्षा को, कृषि खेती का देश। ऋषि कहते हैं सयो मनोरहित। ऋषि अर्थात दृष्टा होता है, जो सब मनुष्यों का भला करने पर लगा रहता है, वही ऋषि होता है। और ये कहाँ प्रसंग मिलेगा? ये आपको ऋग्वेद में मिलेगा। सयो मनोरहित, अर्थात जो मनुष्यों का भला करे, लोक कल्याण के कामों को करे। इस जगह पर इस तरह से इसका अर्थ लेंगे उक्ति का। तो कहते हैं इस प्रकार से वो निकलती चली गई। और निकल एरावत फिर हाथी निकल आया। जब भक्ति जीवन में व्यक्ति के में आ जाता है, आ जाती है, तो क्या होता है कि हाथी निकल आता है। अर्थात हाथी क्या करता है? उसके 4 दांत होते हैं। किस किस के? लोभ के, मोह के, वासना के, क्रोध के। तो व्यक्ति अहंकार में चूर हो जाता है, मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं भगवान। तो 4 दांत हाथी के होते हैं ना, वो 4 चीजें निकल आती हैं। अब लेकिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मन भी निर्मल हो चुका है, लेकिन एक झटका भी तो लगता है, व्यक्ति का पतन भी तो होता है। रावण कितना बड़ा विद्वान था, 4 वेदों का विद्वान था, 6 दर्शनों का विद्वान था, इसलिए उसके 10 सिर बना दिए जाते हैं। लेकिन उसको घमंड हो गया अपने ऊपर। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। और अहंकार का जो जन्म होता है कहाँ से होता है? लोभ से, क्रोध से। ये सब सारे उसके बाप माता पिता हैं, ये सारे किस। इसलिए आज आवश्यकता है हमको अपने भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति की ओर लौटने की, जो कि नवश्रेष्ठ यज्ञ किया करते थे। इस प्रकार से अंत में करते 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 कौन निकला? धन्वंतरी ऋषि निकले। और उनके हाथ में अमृत का कलश था। ये आप प्रेजेंट कहानी सुनेंगे, बड़ी मजेदार कहानी है, इसी में 1 घंटा निकल जाएगा, इसलिए मैंने यहीं पर विराम कर दिया। तो जो अमृत का कलश निकला वो क्या है? अमृत, नामृत, जो मरे नहीं। तो धन्वंतरी कौन व्यक्ति नहीं मरेगा? धन्वंतरी जयंती क्यों मनाते हैं? धनतेरस क्यों मनाते हैं? ये भी एक इतिहास की बात है। क्योंकि धन्वंतरी जयंती इसलिए मनाते हैं धनतेरस वाले दिन, क्योंकि उनका जन्म हुआ था। लेकिन उससे पहले भी तो धनत्रयोदशी मनाई जाती रही है। क्या धन्वंतरी ऋषि के आने से ही मनाई जाती रही है? नहीं। उन्होंने हमको स्वास्थ्य संपदा दी, स्वास्थ्य का धन दिया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो पहले अपने शरीर को स्वस्थ करिए। जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक युवा रहेगा। जैसे ही कितनी भी उम्र में अगर आप बीमार हो रहे हो तो समझो आप बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। इसीलिए ये दीपावली आपको ये बोध कराने के लिए आई है। तुम मनुष्य हो, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ने का लक्ष्य बनाइए। और हम संध्या मंत्र में बोलते हैं ना, शन्नो देवी रविष्ट है। पहले लक्ष्य सिद्ध करते हैं। व्यक्ति पहले अपना लक्ष्य देखता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गंतव्य क्या है। मेरा गंतव्य ये है कि मैं उस परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन में आया हूं। और परम सत्ता को अगर मैंने प्राप्त नहीं किया तो चदरिया वैसी की वैसी रख दी। फिर प्रज्ञा आलोक कहाँ हुआ? कहाँ पर प्रकाश हुआ? मेरे जीवन में तो अंधेरा ही रहा ना। प्रकाश मैंने भौतिक प्रकाश कर लिया, ठीक है, किसी राहगीर को राह दिखा दी, बहुत जरूरत है उसकी भी। आज लोग क्या करते हैं, घरों में लाइट जला लेते हैं, बाहर की लाइट बंद कर देते हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आएगा। लखन भैया, सच्चाई है ना ये? लेकिन पहले क्या होता था, घरों के दरवाजे खोल देते थे। क्यों खोल देते घरों के दरवाजे? दूसरे के यहाँ लोगों को रोशनी पहुंचे। पता है कि लक्ष्मी जी आएंगी, ये इसीलिए खोलते थे ना। लेकिन उसका सही वास्तविक स्वरूप क्या था कि हमारे घर में जो दीपक जल रहा है उससे जो चलने वाले लोग हैं या जो भी हैं उनको प्रकाश मिल जाए।
ये उसका उद्देश्य था, ये उसका सही स्वरूप था, इसीलिए घर के दरवाजे खोल दिए जाते थे। और जो व्यक्ति ये इस भावना से घर के दरवाजे खोलता है, उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। लक्ष्मी जी उसके घर से जाती नहीं। लक्ष्मी कौन है? अब एक और बात करती हूँ मैं, लक्ष्मी जी को लोग समझते हैं धन की देवी सिर्फ। हाँ, मैं मानती हूँ धन की देवी भी मान लो तुम, लेकिन जो लक्ष्य को सिद्ध करा दे। महर्षि दयानंद सरस्वती क्या लिखते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, लक्ष्मी वो होती है जो आपके लक्ष्य को सिद्ध करा दे। और जो योगियों का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है? सर्व लक्ष्मी प्रियेश्वर, अर्थात सर्व प्रियेश्वर। कौन? वही लक्ष्मी, एक परमपिता परमेश्वर। तो ईश्वर का भी नाम एक लक्ष्मी है। ईश्वर के गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक, अर्थात गुणों के आधार पर, कर्मों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर अनंत नाम है। जो जो तुमको जो चीज चाहिए ईश्वर से, उसी नाम से उसको संबोधित कर दो। जैसे एक घर के बालक को आप संबोधित करते हो। एक प्रश्न और है, लोग कहते हैं जो सरस्वती का चित्र बनाते हैं उसमें लक्ष्मी जी का बनाते हैं, गणेश जी का बनाते हैं, तीन का ही क्यों बनाते हैं और बाकी के लोगों का क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा बिल्कुल बनाना चाहिए, इसके पीछे रीजन है ना, मुझसे पूछो। बोले क्या? मैंने कहा ऐसा है, सरस्वती ज्ञान की देवी है, लक्ष्मी लक्ष्य को सिद्ध कराने वाली है। तो बोले क्या ये अलग अलग देवियां हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, एक ईश्वर के भीतर ही ये सारे गुण आ जाते हैं। ईश्वर ही सर्व ज्ञान प्रदाता है, सर्वज्ञ है, और वही लक्ष्य को सिद्ध कराएगा हमारे को, जो हमारा लक्ष्य है उसको पाना। बिना ईश्वर की कृपा से हमें ईश्वर मिल नहीं सकता, बिना पुरुषार्थ के हमको ईश्वर मिल नहीं सकता। तो बोले गणेश जी का क्यों मना देते हैं? मैंने कहा इसलिए मना देते हैं, गणेश जी तो कहते हैं ना सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की। उसके पीछे रीजन क्या है? किसी भी शुभ कार्य को करते हो पहले गणेश जी की पूजा करते हो। क्यों करते हो? एक और बात बताती हूँ, यज्ञ भी हमारा गणेश है, आपको ये पता होना चाहिए। गण संख्याने धातु से गणेश, गण शब्द सिद्ध होता है। और ईश स्वामी, नियंत्रक, जो जनता का स्वामी है, जो गणों का स्वामी है, जैसे विद्वत गण, पक्षी गण, पशुगण, क्या ईश्वर सबका, प्रजा का, चर अचर जितनी भी प्रजा है उसकी, क्या उसका स्वामी नहीं है? तो क्या उसकी प्रथम पूजा नहीं होनी चाहिए? उसकी प्रथम पूजा होनी चाहिए। तो इसीलिए गणेश जी का चित्र बना देते हैं। अब गणेश जी जो है, सरस्वती जो है, वो लक्ष्मी जी हैं। ये तीनों अलग ही अलग हैं, आप देखोगे। क्योंकि गणेश जी को अगर तुम इतिहास की दृष्टि से देखोगे तो वो तो लक्ष्मी जी के पुत्र नहीं थे, लेकिन फिर भी बना रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं अलंकारों को समझिए, ये चित्रों से हमें चित्र को समझें, उस वस्तु का यथार्थ स्वरूप लाएं। लेकिन उसके पहले आपको वैदिक सिद्धांतों का जानना बहुत जरूरी है कि वह परमपिता परमेश्वर जो लक्ष्य को सिद्ध कराता है वह गणेश है। और उसको सारी संख्याओं को, अर्थात सारे पदार्थों की संख्याओं का पता है, कितने अणु परमाणु किस वस्तु में लगे हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, निर्माता है। जो निर्माता है उसको पता होता है। हमारी माता जी को हम नहीं बता सकती कि मेरी ये उंगली कैसे बनी। उनसे पूछ के देखना अपनी माता जी से, लखन भैया, किसी भी माता से पूछ के देखना, भाभी जी से पूछ के देना उंगली कैसे बनी, बता नहीं सकती हो। माता पिता तो मात्र एक क्रिया करते हैं जो ईश्वर का आदेश है, बस सृष्टि से जन्म है, आहुति लगाते हैं, बस इतनी सी। बाकी तो परम पिता परमेश्वर ही हमारा असली माता पिता है, और वही गणेश है। और वो गणेश, गणेश का एक नाम क्या है जो मुख्य नाम है, अपना नाम है, वो ओम है। और ओम के भीतर ही जो सारी संख्याओं को जानता है वही सरस्वती हो सकता है, ज्ञानवान होने से। सरो विविधम ज्ञानम विज्ञान विज्ञानम यस्याम सा चित्तौ सरस्वती, ये महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं। जिसको सारी वस्तुओं का ज्ञान विज्ञान सब कुछ पता है, उसको सरस्वती कहा जाता है। इसी प्रकार से लक्ष्मी का कहा गया, यो लक्ष्यति, पश्यति, अंकते, चिन्हयति, है ना, चराचर जगत अथवा। और फिर आगे लिखते हैं वो वेद ही है, आप ही है, योग भी च लक्ष्मी सर्व प्रियेश्वर। इस तरह से वो इतनी बड़ी व्याख्या लिख जाते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि योगियों का, आप्त पुरुषों का वो एक लक्ष्य होता है। इसी प्रकार से गणेश जी भी, जिसको सारी वस्तुओं का, पदार्थों की संख्या का पता है, कितनी संख्या, कितनी कैसे कैसे बनाई गई। और गणपति, क्योंकि सभी गणों का वो पालक भी है, पालक का अर्थ रक्षक भी है, सबका पालन पोषण भी कर रहा है। इस प्रकार से वो तीन चित्र हैं, और तीन चित्रों के द्वारा वो प्रेजेंटेशन किया जा रहा है कि ईश्वर के ये तीन नाम और हैं। और इन दिनों ज्ञान की महती आवश्यकता है, वैसे तो प्रतिक्षण जरूरत है, लेकिन जब संक्रमण काल हो तो आपको अपना भौतिक ज्ञान भी होना चाहिए, अपने पिंड का ज्ञान भी होना चाहिए, इस ब्रह्मांड का ज्ञान भी होना चाहिए, इन तत्वों का भीतर की संरचना, स्वयं के स्वयं डॉक्टर भी बनना चाहिए। कैसे बनते हैं वो?
जब हम स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय क्या करवा देता है? हमको स्वयं का वैद्य बना देता है। इसलिए आज आवश्यकता है वेदों की ओर लौटने की। महर्षि दयानंद सरस्वती को इसलिए कहना पड़ा कि अंधकार जगत का तब तक नहीं मिट सकता जब तक वेद का ज्ञान संसार के भर में प्रकाशित नहीं हो सकता। इसलिए हम आर्यजनों को आज आवश्यकता है, हम सभी वैदिक सिद्धांतों को समझते हुए इन अलंकार में जो शैलियां कही गई हैं उनके सही स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को जनता के समक्ष प्रेजेंट करें, जिससे जनता का कल्याण हो सके। और ये पर्व क्यों आते? और ये पर्व आते हैं एक संगठन बनाने की भावना के लिए, सामाजिक समरसता लाने के लिए भी आते हैं। आपको पता है, एक सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई हमसे कहे सामाजिक समरसता का, तो भगवान राम की ओर मेरा इशारा है। बोलिए, था कि नहीं लखन भैया? निषाद राज, सही है, सही है। केवट, शबरी, ऐसे अनेक नाम। कहाँ जा रहे हैं? वनों में जा रहे हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, नीचा नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, सबके ऊपर करुणा कर रहे हैं, सबको संगठन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जाति तो थी नहीं हमारे देश में। ये तो 2000 वर्ष से पहले तो कोई जाति ही नहीं थी। हमारे यहाँ तो हमेशा ही वर्ण व्यवस्था रही है। जाति तो एक मनुष्य जाति है। महर्षि पतंजलि भी हमको एक मनुष्य जाति बताते हैं कि ये जो सारा संसार है, इसमें जो मनुष्य है वो एक जाति है, पशु एक जाति है, पक्षी एक जाति है। और मैंने कर्मों के अनुसार ही ये जातियों में आत्मा को भेजा हुआ है। इसीलिए आज आवश्यकता इस बात को समझने की कि हम किसी को ये कह करके ना निराश करें, उसका अपमान ना करें कि ये धोबी है। भैया उसको प्रेस वाला कह लो, क्या दिक्कत पड़ रही है तुमको? किसी को इस तरह से भी निराश ना करें हमको कि ये कूड़े वाला है, सफाई वाला कह लो ना। आपको बस सिर्फ अपना मंथन करना है, चिंतन करना है, शब्दावली को चेंज करना है, और कुछ नहीं करना। और शब्दावली चेंज कब होगी? जब आपके पास सही विज्ञान होगा, ज्ञान होगा, तब शब्दावली चेंज होगी। तो भारतवर्ष कैसा था हमारा? ऋषि मुनियों का देश, और आज भी है ऋषि मुनियों का। बहुत कंदराओं में, गुफाओं में आज भी देखो साधु सन्यासी तप करने में लगे हुए हैं। हाँ, कुछ तप ऐसे भी चल रहे हैं जिन तप का उनको भी लाभ नहीं, हमको भी लाभ नहीं। हाँ, लेकिन कुछ तप इतने बढ़िया चल रहे हैं, जैसे दर्शन योग महाविद्यालय से चल रहा है तप, एक बहुत बढ़िया वहां से दर्शनाचार्य बनाए जा रहे हैं, और जगह जगह वो वेद विद्या का प्रचार करने पे लगे हुए हैं, दर्शनों का प्रचार करने पे लगे हैं, और पढ़ाने में लगे हुए हैं। स्वयं पढ़ते हैं पहले, फिर दूसरों को पढ़ाने में भी लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से ऐसे साधु सन्यासी महात्मा जो अच्छे चरित्र वाले भी हों, अच्छे आप्त पुरुष ज्ञानी भी हों, ऐसे लोगों की शरण में जाकर के हमको प्रकाश को लाना चाहिए। तो ये दीपावली का पर्व हमारे भीतर पूर्णता लाने के लिए भी आता, उस पूर्ण की ओर बढ़ाने के लिए भी आता। हम उस पूर्ण परमेश्वर की ओर बढ़ें, तभी तो प्रकाश होगा। जब उसकी ओर नहीं बढ़ेंगे तो अंधेरे में रहेंगे, सीधी सी बात है। एक तरफ परमात्मा, एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ हम, बीच में हम। अगर हम प्रकृति की ओर जाते हैं, प्रकृति को ही साधन, जो हमारा साधन है उसको अगर हम साध्य समझ लेते हैं, तो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि हम समझ ही गलत रहे हैं। और जब हम परमात्मा की ओर मुड़ते हैं, उसको हम अपना साध्य समझते हैं, साधन नहीं समझते, तो हम उत्थान की ओर जा रहे हैं, ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्ण हम हो नहीं सकते। पूर्ण हम कैसे होंगे? जब पूर्ण में पड़े रहेंगे तो हम अपने आप को ऐसी पूर्णता से भरे रखेंगे कि हम परमानंदी परमानंद है, मोक्षानंदी मोक्षानंद है। ये है दीपावली का सही मायने में प्रकाश पर्व का मनाना, ज्ञान ज्योति पर्व का मनाना, जो कि भारत वाली है, जो कि भारतवर्ष में आदि सृष्टि से मनता चला आ रहा है। इतिहास तो हमारी संस्कृति को बस मजबूत बनाता चला जाता है। जैसे धनतेरस में धनवंतरी जयंती आ गए, क्या कलश लिया है? वो स्वास्थ्य संपदा लिया है हमारे लिए। हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, है ना। और एक और बात मैं बताती हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं ये जो सोना चांदी है, धन दौलत है, ये सब बेकार की चीज है। बेकार की चीज नहीं है, ये हमारी आजीविका होती थी, अड़ी बिड़ी में काम आती थी जो सोना होता था। आज भी देख लो, घरों में जो बूढ़ी बड़ी माताएं और जो होती हैं, उनके घरों में ये चीजें रखी रहती हैं। ये हमारा साधन बहुत उस समय काम आता है जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता लगन भैया, तब काम आता है ये। इसीलिए ये खराब चीज नहीं है। आप, मैं तो सबको कहती हूँ, समृद्ध लोग समृद्धि को बढ़ाएं, लाएं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की तरह की पत्नी की तरह जब जरूरत पड़े तब आगे भी उसको कंगनों को रख करके ले। ये है। तो धन कमाना बुरी बात नहीं, धन को लाना बुरी बात नहीं, धन को बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन धन को सदुपयोग में लगाना, सद कार्यों में लाना बहुत अच्छी बात है। इसलिए धनतेरस हमको ये भी सिखाती है।
दूसरी बात आती है धनतेरस के बाद में रूप चतुर्दशी। हमारे देश में स्टार्टिंग से ही रूप चतुर्दशी मनाने का अब ये नाम आज है, नाम वेद में कहीं नहीं मिलेगा आपको, रूप चतुर्दशी, धनतेरस, ये कुछ नहीं मिलेगा। वहां पर तो सीधा सीधा बता दिया ऋतु का परिवर्तन का जो काल हुआ है वो संक्रमण काल है, और बीमारियों से सुरक्षा चाहते हो, पर्यावरण की शुद्धि चाहते हो, आंतरिक शुद्धि चाहते हो, तो आप यज्ञ करो, बृहद यज्ञ करो। लेकिन यज्ञ वो वाला यज्ञ तो कर लिया, लेकिन मानसिक विचार आपके शुद्ध तभी होंगे जब मनु महाराज के अनुसार आप सोचोगे। अधिवगात्राणि शुद्धयन्ति मनः सुत्तेन सिद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन न सिद्ध्यति। कि जल से तो हम अपना शरीर शुद्ध कर लेंगे, लेकिन मन तो हमारा सत्य से शुद्ध। और जो आत्मा है वो किससे होगी? ज्ञान से होगी, विद्या से होगी, और तप से, जितेंद्रिय बनने से होगी। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, और यही स्थित प्रज्ञ होने की निशानी भी। ये प्रकाश आलोक भी हमारे भीतर जाना चाहिए कि हम मन को शुद्ध करें सत्य से, तो बुद्धि को शुद्ध करें हम ज्ञान से। ये ज्ञान हमको लाना है। तो मनु महाराज ने तो एक ही श्लोक के भीतर हमको इतनी बढ़िया बात बता दी कि किस तरीके से हमारे पूरे तन मन धन का प्रयोग हो। तो स्वास्थ्य सम्मता के साथ साथ हमने इसके 3 नाम सुने हुए हैं चतुर्दशी के, रूप चतुर्दशी, यम चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी। भैया जी सुने हैं कि नहीं? 3 नाम। ये क्या है? नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं इसको भी समझाना चाहूंगी। नरक कहते हैं दुख। बिल्कुल। घर से दुख दारिद्र्य कब निकलता है? जब एक तो घर की सफाई के साथ साथ नालियों की भी सफाई हो, रोड की भी सफाई हो। आज क्या कर रहा है व्यक्ति? अपने घर के कूड़े को उठा करके रोड पे फेंक देता है। ये समझने की बात है आपको। रूप चतुर्दशी तभी होगी जब आपके रूप के साथ, क्रीम पाउडर के साथ साथ में आपके घर में भी क्रीम पाउडर लगेगा, और पड़ोसी के घर में भी क्रीम पाउडर लगेगा, तभी तुम जगमगाओगे। तुम्हें सूरज बनना पड़ेगा। सूरज ऐसा नहीं करता कि सिर्फ उन्हीं घरों को देता है, सूरज सबको देता है, और सबका घर स्वच्छ चाहता है, वो सबका घर शुद्ध चाहता है, सबके घर को बैक्टीरियाओं से फ्री करना चाहता है। वो किसी एक के घर को नहीं करता। हम अपने घर को तो साफ कर लेते हैं, कूड़े को पड़ोसी के घर में फेंक देते हैं, क्योंकि 100 रुपए कौन दे कूड़े वाले को। ये महानगरों में ये बहुत चल रहा है। तो रूप चतुर्दशी कैसे आएगी? जब हम यम नियमों का पालन करें। जब हमें, मैं तो एक चीज और कागज, जब हमें सुयोग्य जीवन साथी मिला है, अगर किसी के पास सुयोग्य जीवन साथी मिल गया तो समझो वो रूप चतुर्दशी में रहेगा। है ना लखन भैया? भाभी जी आपको मिल गई है ना सुयोग्य, तो आप रूप चतुर्दशी में आ गए। और अगर आपके घर में यम नियमों का पालन कर रहे हो आप, तो आप यम चतुर्दशी के अंतर्गत हो। है ना? और अगर आप दुख दारिद्र्य को मिटाने में लगे हुए हो, तो आप समझो नरक चतुर्दशी मना रहे हो, अर्थात स्वर्ग चतुर्दशी में प्रवेश कर रहे हो आप। चतुर्दशी, चतुर्दशी का भी महत्व क्यों ले लिया? ये इसीलिए ले लिया, व्यक्ति सिर्फ अपने ही घर को ना सजाए, बल्कि नालियां जो हैं जिनमें कि पानी का प्रवाह छोड़ करके उनको भी स्वच्छ किया जाता है। वहां से भी तो कीटाणु आ सकते हैं, वहां से भी तो दरिद्रता आ सकती है, उनको भी तुम शुद्ध करो। इसी प्रकार से पिंड की नालियों को शुद्ध करो। पिंड में भी तो विकार आता है, कचरा आता है। हार्ट अटैक क्यों होता है? एसिडिटी बढ़ जाती है, क्षारीय तत्व खत्म हो जाते हैं शरीर में से। तो क्षारीय तत्व लाओ, क्षारीय तत्व पिलाओ, घिया खाओ खूब, और अम्ल को निकाल दो, बाहर कर दो। घिया का जूस पीना शुरू कर दो, तो आपका रूप खिल जाएगा। सेब का जूस पीना सुबह ही सुबह, या सेब खाना शुरू कर दो, आपका रूप खिल जाएगा। तो ये दीपावली ये प्रकाश करने के लिए आई है, समझाने के लिए आती है। और बताती हूँ मैं आपको, फिर लक्ष्मी पूजन करते हैं। वो मैंने आपको 3 बातें बताई कि उस चित्र को लगाते हैं, उस चित्र से में से ईश्वर के संबोधनों को समझें, उनके गुण कर्म स्वभाव के नामों को समझें। ये सामान्य जनता को बताने की आवश्यकता है आज। लेकिन हो क्या रहा है कि ये चित्र तो बन जाते हैं, लेकिन पुजारी कोई ऐसा नहीं होता कि जो आने वाली जनता है उसको इस तरह से प्रेजेंट कर दे। इसीलिए आर्य समाज के विद्वानों को, आर्य समाज के विदुषियों को ये मंचों के द्वारा कहना पड़ता है कि इनके यथार्थ स्वरूप को समझो, इनको वास्तविकता को समझो। और जब वास्तविकता हम किसी को समझा देंगे, तो हमारे सनातन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हमारे सनातन पर प्रहार ही इसलिए हो रहा है कि आज हम भी कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं अपनी सनातन संस्कृति, ना बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं। हमारे परिवार में है ही नहीं, किसी को पहचान ही नहीं सनातन है क्या। तो दीपावली का पर्व जो है वो ये आपको आलोक कराने के लिए भी आया है कि आप बाहर का आप आलोक कर रहे हो, उसके साथ साथ अपने अंतर मन का भी आलोक करिए। और उसके आलोक को करने के लिए आप मन को मथिए, विचार कीजिए, जितना विचार कर सकते हो एकाग्र होकर के मौन की अवस्था में
मैं तो अभी यहाँ पर जितने भी जुड़े हुए लोग होंगे वो सारे मुनि अवस्था के हैं, 50 से ऊपर के होंगे। जब मैं 50 से ऊपर में आ गई तो आप सब लोग भी 50 से ऊपर में होंगे। लखन भैया जी हो गए कि नहीं आप 50 से ऊपर? अभी नीचे हो नीचे है। तो चलो कोई बात नहीं, हो जाओगे 2 वर्ष के बाद आप हो जाओगे तो ठीक है। स्वर्ण जयंती मनाएंगे फिर आपकी भी। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि लक्ष्मी की पूजा, सरस्वती की पूजा, गणेश की पूजा उसी एक ईश्वर की पूजा है। उसी एक ईश्वर की पूजा हम यज्ञ करके करें। क्योंकि मैं तो एक चीज क्या करती हूँ, जब हम यज्ञ करते हैं तो पांचों यज्ञ एक साथ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जब हम देव यज्ञ करते हैं ना तो ब्रह्म यज्ञ भी साथ साथ हो जाता है। आप कहोगे कैसे होता है? क्योंकि जब मंत्रों का हम पाठ कर रहे होते हैं ना, उन मंत्रों से हमको मंत्र मनना, अर्थात हमको मनन करने की शक्ति मिलती है। विचार करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं। आज व्यक्ति क्या कर रहा है? यज्ञ कर रहा है, शब्द उच्चारण तो कर रहा है, अर्थ उसको पता नहीं मंत्रों का, और संबंध वो बनाए कैसे ईश्वर से। इसीलिए जो व्यक्ति शब्द, अर्थ और संबंध अगर जोड़ करके यज्ञ कर रहा है, उसी व्यक्ति में श्रद्धा मानना। क्योंकि वही सत्यता को धारण कर रहा है, वही मंत्रों का शब्द, अर्थ और संबंध बना करके यज्ञ कर रहा है। इतनी श्रद्धा यज्ञ के प्रति होनी चाहिए। तो क्या हो गया? ब्रह्म यज्ञ भी साथ हो गया, और देव यज्ञ तो देव यज्ञ हो ही रहा है। सभी देवताओं को आहुति मिल रही है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, सभी देवताओं तक वो आहुति पहुंच रही है। और उसके पश्चात अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ कैसे होता है? एक देव यज्ञ से जो भी आगंतुक लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वे सारे अतिथि तो होते हैं हमारे, वो भी लाभ लेकर के जाते हैं। जितने भी लोग वहां पर समुदाय बैठा रहता है वो सारे अतिथि ही होते हैं। बल वैश्व देव यज्ञ कैसे होता है वहां पर? क्योंकि आजकल चूल्हे वूल्हे तो है नहीं जिनमें तुम भोग लगा दोगे, है ना, ईश्वर को प्रसाद लगाओगे, अर्थात देवों को पुष्ट करने के लिए। ईश्वर तो खाता नहीं, उसका मुख नहीं। लेकिन देवों को तो पुष्टि के लिए हम लगाते हैं आहुति, जो सामग्री लगाते हैं, घी लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं? सभी जड़ देवों के लिए भी और हम जैसे चेतन देवों के लिए भी। ये एक साइकिल के तहत ये सब कार्यक्रम चलता रहता है। तो अब आगे हमारा वो भी हो जाता है बल वैष्णो देवी यज्ञ भी। वो कैसे होता है? 10 आहुतियां भी वहां पे लगा देते हैं। पहले तो घरों में चूल्हे हुआ करते थे तो चूल्हे के ऊपर लगा देते 10 आहुतियां, और चींटियों को, उनको सबको डाल दिया करते थे। अब तो बस एक यज्ञ ही हमारे पास ऐसा माध्यम है जो कि सारी वस्तुओं को, जो कुछ हम उसमें डालते हैं, सीधा सीधा ईश्वर के मुख में चली जाती। अर्थात ईश्वर कौन है? यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। ईश्वर ही यज्ञ रूप है, उसके मुख में चली जाती है, अर्थात उसके सभी देवों के मुख में वो चली जाती है आहुति। फिर वे देव भी अपने पास नहीं रखते, उस आहुति को हमको वापस कर देते। कैसे वापस करते हैं? वातावरण की शुद्धि करके, ऑक्सीजन को दे करके। क्योंकि वो जो सामग्री 4 प्रकार की डाली होती है उसमें बहुत बड़ा विज्ञान भरा हुआ है। अभी ये कहने का विषय नहीं है क्योंकि यज्ञ विषय नहीं है मेरा, पर बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यज्ञ हमारे सृष्टि में जब आदि सृष्टि होती है, होता चला आ रहा है ऋषि मुनियों के द्वारा, हम भी उसी यज्ञ से जुड़ते रहे। और पांचों पितृ यज्ञ कैसे होता है जी? जितने भी माता पिता आचार्य, जितने भी आपके बड़े हैं, उन सभी को वो आहुति पहुंच रही है। ये पितृ यज्ञ भी उसी में हो जाता है। सोचो, जो व्यक्ति नित्य प्रति आजीव होता है, मैं कहती हूँ वही व्यक्ति सही मायने में ईश्वर भक्त भी होता है, वही मायने में देव भक्त भी होता है सही मायने में, और वही व्यक्ति पितृ भक्त भी होता है, वही सही मायने में अतिथि भक्त भी होता है, वही सही मायने में बलवैश्व देव यज्ञ करता हुआ भक्त भी होता है। चीटी बलवैश्व देव क्या? विश्व देव को बलिदान करना, समर्पित कर देना। क्या समर्पित कर देना? जो आहुति तुम ग्रहण करने वाले हो, उसी आहुति को जो असहाय है, असमर्थ है, कभी कभी इस दीपावली का अनाथ लोगों के पास भी पहुंच जाया करो, अभावग्रस्त क्षेत्रों में भी पहुंच जाया करो, झोंपड़ियों में भी पहुंच जाया करो, जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा उनके पास भी पहुंच जाओ। कभी कभी तो मैं कहती हूँ कुमार से मिट्टी के दिए ही खरीद लिया। लोग आज मिट्टी के दिए नहीं खरीद रहे। ये दीपावली में हमें किसके प्रकाश करना? मिट्टी के दिए से प्रकाश करना। कल मेरे विषय में इस मिट्टी के दिया और बाती के ऊपर ही मैं बोलने वाली हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर एक प्रसंग को कम ले रही हूँ, बस शॉर्ट में ही। कल मैं इसी को ही पूरे विषय को खोलने वाली हूँ। 11 से 12 शायद अनिल आर्य जी का कार्यक्रम होगा, उसमें मैं दिया बाती और हम ये विषय लिया हुआ है, वहां पर इसको खोलूंगी। तो जो दिया, मैं तो कहती हूँ स्वयं दिया बन जाओ। जब हम स्वयं दिया बन गए, और दिए में क्या लगा होता है? बत्ती लगी होती। बत्ती किसका प्रतीक है? इस शरीर का प्रतीक। बत्ती नश्वर है, लेकिन जलता क्या है उसमें? तेल जलता है ना, तेल जलता है ना, लेकिन प्रकाश जो है वो कहाँ होता है? आत्मा। तो हमारा शरीर जो है वो भी एक दिया है, एक आश्रय है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, आत्मा हमारा एक दिया है। तो हम एक ऐसे दिए बन जाएं जिसमें आलोक भर जाए, क्योंकि ये शरीर तो बत्ती रूप में नष्ट हो जाने वाला है, समाप्त होने वाला। इसीलिए हम इस शरीर के पीछे ना भागें, हम अपनी आत्मा को देखें।
आत्मा के विकारों को खत्म करें, आत्मा का सुधार करने का प्रयास करें। और बहुत सारी बातें हैं। प्रेरणा, पूर्णता के साथ साथ ये जो पर्व आते हैं प्रसन्नता भी देते हैं। कैसे प्रसन्नता देते हैं? जब हमारे घर नवान्न आता है तो उसके तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, है ना। अब आजकल तो कोई व्यंजन बनाना नहीं चाहता, तो बाजार से मिठाई ले आते हैं। अब मैं आपको एक वो भी बात बताना चाहती हूँ, बाजार की मिठाइयों से इन दिनों बचें। जितनी मिलावटें इन दिनों हो सकती हैं, उतनी मिलावटें नित्य प्रति नहीं होती। क्यों? इतना माल कहाँ से लाएंगे वो? इसलिए सारा मिलावट, हर तरीके की उसमें चीनी तो खराब, घी तो खराब, और जो अन्न है वो तो खराब, और जाने कैसे कैसे उसमें हाथ लग रहे हैं। इसीलिए प्रयास करें माताएं बहनें, घरों में ही बनाएं, और पति देव थोड़ा थोड़ा सहारा लगा दे। लगन भैया आप थोड़ा भाभी का सहारा लगा देना, है ना। तो भाभी भी खुश और आप भी खुश और बच्चे भी खुश, है ना। तो दीपावली में खूब मोद मनाएं, मोदक खाएं, मोद मनाएं। मोदक कहते हैं लड्डू को, और गणेश जी का प्रिय भोजन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बूंद बूंद से लड्डू बनता है। हमको समाज का निर्माण करना है। कैसे करना है? ये पर्व हमको संगठन की भावना भी लेकर के आते हैं। संगठितम संपदत्वम सम्मो मनांसि जानतम देव भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। संगठन में आ जाओ भाइयों बहनों, ये छुआछूत, जात पात, इस अस्पृश्यता के रोग को, वायरस को समाप्त कर दो पूरी तरीके से, तब हम जीत पाएंगे। अनार्य शक्तियां आज हमारे ऊपर हावी होने जा रही हैं। वो तो हमारे देश को इतना बढ़िया राजा मिल गया कि उन्होंने बाहर से चौकसी कर रखी है। नहीं, सोचो सोचो, अब तक जो कुछ हुआ है कितना खराब हुआ है हमारे साथ। बरसों की गंध हम छुटा नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे करके एक एक चीज को लेते हैं, उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि धारा 370 जैसे अनेक अनेक मुद्दे आज खत्म हुए। तो ये भी विषय थोड़ा सा आना जरूरी था, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो हम सभी क्या करें? हम सभी इस दीपावली के पर्व पर ये ज्ञान करें कि हम सभी स्वयं के दिया बन जाए। एक, जब तक हम दिया नहीं बनेंगे, जब तक हम किसी को, जो कुछ हमारे पास है, दिया का मतलब ये नहीं कि मेरे पास ज्ञान नहीं है जबरदस्ती ज्ञान थोपने चली जाऊं एक ना। गीत के साथ, एक गीत के साथ। दिया, हाँ, गीत के साथ आने वाली हूँ। दिया का मतलब क्या? चलो यही बता देती हूँ मैं। आओ मनावे दिवाली, पर्व ये आलोक का, प्रकाश का, उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार। बन करके दिया बाती सारा अंधकार मिटाएंगे, रह पाए अंधेरा नहीं, दीप से दीप जलाएंगे। बाती घृत स्नेह भर कर जलेंगे, हर घर द्वार है, जलेंगे हर घर द्वार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। रह पाए निशान नहीं, उषा तब तक फैलाएंगे, रह और से पाए निशान नहीं, उषा तब तक फैलाएंगे, अपने सारे भाइयों बहनों को गले वाह लगाएंगे, वाह वाह। अपने सारे भाइयों बहनों को गले लगाएंगे। रह न पाए कोई वंचित, रह न पाए कोई वंचित, शोषित यहाँ परिवार है, शोषित यहाँ परिवार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। हम अपनी आर्य समाज संत नगर से 8 लोग एकत्रित हो जाते हैं, और दीपावली पे ये कोई अभाव क्षेत्र ढूंढ लेते हैं, कोई झुग्गी बस्ती ऐसी देख लेते हैं, और वहां पर हम जाते हैं। सब लोग खूब सारे दिए लेते हैं, बत्तियां लेते हैं, माचिस के पुड़े लेते हैं, मिठाइयां लेते हैं, कैलेंडर लेते हैं, और वो सारे लोग मिल करके सबको बांट करके आते हैं। पूरी की पूरी भावग्रस्त कॉलोनी जितनी भी होती है, कम से कम पिछली बार भी हमने बांटा 500। ये मैं सिर्फ प्रेरणा के लिए कह रही हूँ इस बात को, कोई वो नहीं है ये बताने की बात, पर प्रेरणा जिससे पहुंचे और हम ऐसा कर पाए। अपने घर में मिठाई खाते हैं, अपने घर में अच्छे वस्त्र नए लाते हैं, क्या हमने कभी देखा है कि जिन लोगों के पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र हम दे आए? दीपावली पे ये तो हमारा बनता है, हम अपने सेवक को भी नए वस्त्र नहीं देते। सोचो सोचो, एक बार एक प्रण लेकर के आज मेरे इस उद्बोधन से लेकर के जाना कि हमारे घर में जो सेवक वर्ग है उसको हम एक नया वस्त्र तो देंगे। ये प्रेरणा